दिखाई दे रहा है, एक मनुष्य जिसके हाथों में बाइबल, फिर एक लेडीज जिसके हाथों में बाइबल। लिखा है बाइबल क्या कहती है एक स्त्री के विषय में। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक लेडीज के विषय में बाइबल ने क्या क्या कहा है और परमेश्वर ने स्त्री का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पे किया है। बाइबल से हम जानेंगे कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो उसमें इकलौता आदम ही नहीं बनाया था, उसके साथ साथ उसके लिए एक सहायक बनाई थी। तब जाकर के वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई भी शब्द तब तक अधूरा है जब तक उसका आगे का शब्द नहीं मिल जाता है। वैसे ही बाइबल क्या कहती है एक स्त्री के विषय में। बाइबल से जो कि परमेश्वर की आत्मा ने रचा है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा रचित किया है, उसके विषय में हम जानेंगे कि एक बाइबल क्या कहती है स्त्री के विषय में। लिखा है उत्पत्ति 2:18, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा, एक ऐसा सहायक जो उसकी मदद करेगा। तो बाइबल में जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य की रचना की, तो लिखा और यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम इस संसार में पुरुष अकेला रहे ऐसा परमेश्वर की योजना नहीं है। सिर्फ स्त्री है जो उसके साथ मिल करके उस अकेले आदम के साथ जब वो मिलती है तो फिर दो हो जाते हैं और दो को परमेश्वर एक कहता है। क्योंकि परमेश्वर बिना सहायक के पूरी दुनिया में जितने भी मनुष्य बिजनेस चला रहे हैं, हर एक मनुष्य का एक क्या होता है जिसे कहते PA, पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और पर्सनल असिस्टेंट के बिना कोई भी बिजनेस मैन हो, ठीक है, वो उसका बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसकी हेल्प करता है। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसके लिए एक असिस्टेंट बनाया। परमेश्वर को आदम के लिए जो असिस्टेंट उसने बनाया वो जेंट्स बनाना चाहिए था, लेडीज नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि औरत के अंदर बुद्धि नहीं होती है, उसके पास जो अक्ल है घुटनों में होती है। ऐसा आदमी कहते हैं, वो भी कौन से आदमी जिनके विषय में परमेश्वर खुद कहता है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। अब समस्या आदमी की औरत है, समस्या आदमी है, और परमेश्वर खुद उसकी समस्या को बता रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब परमेश्वर जब कह रहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मतलब आदम तुम अकेले अपने आप में कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें एक स्त्री की जरूरत है। अब ये बात परमेश्वर कह रहे हैं। तो जितने लोग इस विरोध में रहते हैं कि स्त्रियां परमेश्वर का काम नहीं कर सकती हैं, वो सबसे पहले परमेश्वर से जाके बात करें, जिसमें खुद कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो परमेश्वर आप सहायक बनाओ, तो फिर सहायक में आप औरत क्यों बना रहे, आपको आदमी बनाना चाहिए था। तो फिर परमेश्वर बोलेगा मुझे मालूम है तुझे कंट्रोल कौन कर सकता है। जैसे घोड़े के लिए लगाम, वैसे ही आदमी के लिए औरत एक लगाम का काम देती है। जब जब वो घोड़ा भिदकता है, लगाम खींचो तभी घोड़ा वश में आता है। तो परमेश्वर को बेहतर पता था कि आदम नहीं, मैं घोड़ा बना रहा हूं, बिल्कुल घोड़े की प्रवृत्ति वाला। तो जब आप ऐसे इंसान हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए लगाम की जरूरत है। अब ये जो काम किया है वो परमेश्वर ने किया है। अगर कोई विरोध करना चाहे, ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं और बहुत सारे ऑफलाइन भी हैं, और जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी वो परमेश्वर से सवाल करें। आपको परमेश्वर से सवाल करना है कि जो सहायक बनाया था वो आदमी बनाना चाहिए था, आपने औरत क्यों बनाई, आपको औरत नहीं बनानी चाहिए थी। अगर आपने औरत बनाई है तो फिर परमेश्वर से उलझो कि ऐसा क्यों किया है। अब बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ही औरत का सपोर्ट कर रहा है तो किसी मनुष्य की औकात है, किसी भी मनुष्य की औकात नहीं है कि परमेश्वर से पंगा ले। तो जितने लोग स्त्री के विरोध में रहते हैं कि वो पास्टर का काम नहीं कर सकती है, वो उस स्त्री के विरोध में नहीं है, परमेश्वर के विरोध में है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर देखा कि सब कुछ व्यभिचार, बुराई, गलत कामों में
सब कुछ खराब हो रहा है। ऐसी कंडीशन में परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुना और उस मनुष्य का नाम क्या है? नूह। लिखा है उत्पत्ति 7:7, नूह अपने पुत्रों, ठीक है, और पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। अब यहाँ पर आप परमेश्वर से कह सकते हो कि प्रभु, नूह तो धर्मी था, उसकी पत्नी को क्यों जहाज में रखा? आपको उसकी पत्नी को जहाज में नहीं रखना था, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान चल रहा है, उसमें आपने स्त्री को जहाज में क्यों रखा? पुरुष को रखना चाहिए था, स्त्री को जहाज में आपने क्यों रखा? ये तो छोड़ो, इंसान है, जानवरों के भी जोड़े रखे। तो इसमें परमेश्वर से सवाल करिए कि आपने नूह को रखा, उसकी पत्नी को रखा, 3 बेटों को रखा, 3 बहुओं को रखा, ऐसा आपने क्यों किया? आपको सिर्फ बेटों को रखना चाहिए था, आपको सिर्फ नूह को रखना चाहिए था, उनकी पत्नियों को नहीं रखना चाहिए था। फिर वो हो जाता कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, फिर वो बिगड़ जाता। इसलिए उनके लिए लगाम, जिसे कहते हैं पत्नी, वो परमेश्वर ने जहाज में रखी जब पूरी दुनिया नाश हो रही थी। ऐसी कंडीशन में परमेश्वर से पुरुषों को क्यों नहीं बचाए, स्त्री को क्यों बचाया? इसका मतलब है परमेश्वर जितनी इज्जत पुरुष की है उतनी ही इज्जत औरत की है, जितना इस्तेमाल पुरुष का है उतना ही इस्तेमाल औरत का है। यहाँ आपको काउंटिंग देखने को मिलेगी। काउंटिंग का मतलब है 1 2 3 में अगर 4 आदमी हैं तो 4 ही औरतें हैं, औरतें कम नहीं है। जब परमेश्वर बराबरी का स्थान दे रहे हैं, ठीक है, जब जल प्रलय से पूरी दुनिया नाश हो रही है, परमेश्वर बिल्कुल इक्वल यानी बराबर। परमेश्वर का वचन बताता है कि पक्षपात नहीं करता, और जब पक्षपात नहीं करता, उसने नूह के जहाज में भी बराबर से औरतें और बराबर से आदमियों को रखा। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बराबर से औरत आदमी रखे, एक के साथ एक, और यहाँ 4 के साथ 4। जब परमेश्वर को दिक्कत नहीं है तो उन पुरुषों, उन स्त्रियों को जो, क्योंकि पुरुषों को उकसाने पर बहुत सी स्त्रियां कहती नहीं, औरतों को ऐसा काम नहीं करने चाहिए। परमेश्वर से पूछो कि आपने ऐसा काम क्यों किया है। तो 4 औरतों के साथ 4 पुरुष, वो भी नूह के जहाज में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। फिर बात करेंगे उत्पत्ति 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब जब इसको बोला बड़ी जाति बनाऊंगा, क्या अकेला अब्राहम बच्चे पैदा कर सकता था? नहीं। जैसे तैसे हाजिरा को दिया गया, बच्चा भी हो गया, ठीक है, कतूराबाई बनी, बच्चे हुए, लेकिन जो वाचा थी तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, क्या बिना हाजिरा के, ये सॉरी बिना क्या सारा के, बिना सारा के क्या ये ऐसा संभव था? नहीं। अब परमेश्वर से बात करो कि अब्राहम को तो आशीष दे रहे हो, उसको पत्नी को काहे ला रहे बीच में? क्या जरूरी है उसकी औरत को बीच में लाने की? क्योंकि स्त्री परमेश्वर का काम नहीं कर सकती। स्त्री की कोख से अगर वो बच्चा नहीं पैदा होता तो फिर बालू के किनको के बराबर औलाद कहां से लाते? तो जब परमेश्वर मनुष्य को बराबर समझ रहे हैं तो वो जो दुष्ट है, दुष्ट ही परमेश्वर के काम में क्या डालता है? अड़ंगा। और जितने इस संसार में पुरुष हो या इस संसार में स्त्रियां हो, परमेश्वर के पुरुष या स्त्री को परमेश्वर के काम में अगर वो विघ्न डाल रहे हैं तो वो शैतान की औलाद है। जितने भी स्त्री के विरोध में रहते हैं कि वो पास्टर का काम नहीं कर सकती, सबके सब शैतान और शैतान की औलाद है, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में जो काम करता है, उनके वचन के विरोध में काम करता है, वो खुद शैतान है। तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम की कोख में बच्चे हो सकते थे? नहीं। उसके लिए कोख भी तो नहीं जरूरी है? क्या पुरुषों के पास ऐसा शरीर है जिसमें बच्चा पल सकता है? तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्त्री की जरूरत पड़ती है। और सारे कुल आशीषित तभी होंगे जब अब्राहम की पत्नी गर्भवती होगी।